और सबसे बड़ी खबर शामली से है, जहां थाना भवन और बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश समयदीन एनकाउंटर में ढेर हो गया है। सूचना मिलते ही समयदीन अपने साथियों के साथ किसी वारदात की तैयारी में एक भट्टे पर छिपा था। वहीं पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में समयदीन गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। एसपी शामली ने बताया कि समयदीन नफीस काला गैंग का सदस्य था। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और वह तेलंगाना व कर्नाटका में भी अपराधों में वंचित था। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर की जैकेट पर गोली लगी और एक कांस्टेबल भी घायल हो गया है। हालांकि दोनों खतरे से बाहर हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, एक 300 बोर का कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। देखिए शामली से हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की खास खबर। एक लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पुख्ता सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर करा है जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहां से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहां उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से एक 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदीन सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांदला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहां से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहां पे एक लिबिन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पे लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों वांछित चल रहा है, जिसमें 50 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें। और चूंकि यहाँ से बंद हुआ, पुलिस को पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था ये। अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में, अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें एक पुलिस इनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी है रास्ते में कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में। आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है। हमारी पुलिस की काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई, शेष अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं इसमें।